क्या आपको मालूम है आप किस फ़िलॉसफ़ी के हिसाब से आप सोचते हो? क्या आपको पता है क्या? तो बिना वक़्त गवाए मैं वीडियो स्टार्ट करना चाहता हूँ। हेलो, नमस्ते सभी को, फिर मैं आज एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। आज आई थिंक आप लोग को 7 प्रकार के फ़िलॉसफ़ी है ना, उसका बारे में आप लोगों को कहना चाहता हूँ। क्योंकि हाल ही में मैंने आप लोगों को ज़िंदगी जीने के लिए फ़िलॉसफ़ी कितना ज़रूरी है या नहीं, उस बारे में लेकर आपको कुछ कहा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो, अगर आप उस बारे में कुछ देखना चाहते हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा। फिर आप उधर जाके क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हो। फिर मैं आज 7 प्रकार के ना फ़िलॉसफ़ी और दर्शन शास्त्र में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। फिर फर्स्टली मेटाफ़िज़िक्स है ना? ये असल में वास्तविकता का है ना ध्यान है। जैसे कि मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल और एक उदाहरण देना चाहता हूँ, उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि किसको मेटाफ़िज़िक्स हिसाब का एक फ़िलॉसफ़ी कहता है। लाइक दिस, जैसे कि आप जो दुनिया देख रहे हो ना, मानो कि आप एक रात को सोने टाइम पर आप आसमान को देख कर सो रहे हो, फिर आपको एक सोच ख़्याल आता है कि ये दुनिया कैसे बना होगा, है ना? फिर कब बना होगा? कैसे बना होगा, है ना? इस टाइप का है ना एक सवाल उठाना। अगर आप इस टाइप का एक सवाल उठा रहे हो तो आप एक मेटाफ़िज़िक्स हिसाब का फ़िलॉसफ़र है ना। फिर उस हिसाब से जैसे कि आत्मा, भगवान, फिर वक़्त, है ना? समय, इस बात को लेकर आपको एक सवाल उठाना है ना, वैसे कैसे बना होगा? मीन्स है ना, इस टाइप का हिसाब से आप सोच रहे हो तो फिर आप मेटाफ़िज़िक्स का हिसाब से एक फ़िलॉसफ़ी एक है ना क्रिएट कर रहे हो आप। फिर सेकेंडली एपोस्टेमोलॉजी ना, इट्स मीन्स लाइक ये क्या सिखाते हैं कि जैसे कि हम क्या जानते हैं, है ना? जो हम लोग कुछ सोच रहे हो, जो भी देख रहे हो, है ना? क्या वो सच में सही है या गलत है ना? उस बारे में लेकर। जैसे कि मैं आपको एग्ज़ाम्पल के थ्रू से बताना चाहता हूँ। जैसे कि आपको किसी ने कहा है कि कल सूरज नहीं उगलेगा ना, फिर हम लोग उस बारे में लेकर आप सोचना ट्राई करते हो कि क्या जो उसने बोला वो सही है या गलत? लाइक दैट है। आप अगर उस तरह का है ना सवाल आप उठाएगा तो आई थिंक आप एपोस्टेमोलॉजी की फ़िलॉसफ़ी के हिसाब से आप सोच रहे हो, है ना? जैसे कि भविष्यवाणी करना, है ना? फिर उसको लेकर आप सवाल करना, वो सही है या गलत? उस बारे में एक लेकर आप अगर सोच रहे हो तो आई थिंक आप एपोस्टेमोलॉजी हिसाब के एक सोच रहे हो। फिर थर्डली एक्सियोमोलॉजी है ना। ये क्या सिखाते हैं कि जो हम लोग कुछ ज़िंदगी में कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी मान रहे हो, वो ज़िंदगी के लिए इम्पोर्टेंट है या महत्वपूर्ण है या नहीं, उस बारे में लेकर एक आपको सोचने पर मजबूर करते हैं। जिससे कि मैं एक उदाहरण के थ्रू से कहूँ तो जैसे कि दोस्त और पैसा है ना इस टाइप का हिसाब, आपको कौन-सी ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना, इस हिसाब से लेकर एक क्वेश्चन करना है ना। फिर एक सुंदरता या उपयोग है ना अगर आप इस टाइप का हिसाब से आप ज़िंदगी है ना जीने के लिए कुछ सोच रहे हो तो आई थिंक आप फिर एक्सियोलॉजी का एक फ़िलॉसफ़ी का हिसाब से आप सोच रहे हो, है ना। फिर फोर्थली एथिक्स है ना। ये फ़िलॉसफ़ी क्या सिखाते हैं कि जो आप देख रहे हो और जो मान रहे हो, है ना, जो कुछ भी हो अ, असल में है या नहीं, उस बारे में लेकर। फिर जैसे कि आप जो भी एक देख रहे हो, है ना, कुछ कुछ आप देख रहे हो, वो असल में है या नहीं, उस बारे में लेकर है ना, एक सवाल उठाना। उस हिसाब से आप सोच रहे हो तो फिर आप एथिक्स हिसाब का एक फ़िलॉसफ़ी है ना, उस हिसाब का एक सोच लेकर आप चल रहे हो, है ना। फिर लॉजिक, लॉजिक हिसाब का एक फ़िलॉसफ़ी है ना। ये क्या सिखाता है कि जो भी आप मान रहे हो, जो भी आप कर रहे हो ना, उसमें रीज़न रीज़न है या नहीं, उस हिसाब से एक आप सोचते हो ना, उसको लॉजिकल कहते हैं। फिर आप जो भी चीज़ कर रहे हो और जो भी चीज़ मान रहे हो, एक कारण के हिसाब से ना आप सोच रहे हो तो
मैं ये कर रहा हूँ क्योंकि लाइक दिस है ना। इस काइंड का हिसाब से आप सोच लेकर चल रहे हो तो आई थिंक ये लॉजिकल फिलॉसफी के हिसाब से आप सोच रहे हो, है ना? फिर पॉलिटिकल फिलॉसफी है ना। पॉलिटिकल फिलॉसफी क्या सिखाते हैं कि किस बारे में सोचने का मजबूर करती है कि जैसे कि न्याय और सरकार, फिर समाज है ना। जैसे कि न्याय के लिए ना पूरे इंसान और जो भी हो उसके लिए बराबरी होना चाहिए नहीं चाहिए ना, इस बारे में लेकर एक सोचना। फिर सरकार जैसे कि इंसान इंसान को पूरे हिसाब से एक है ना कैसे ठीक किया जाए ना, उस हिसाब को लेकर आप सोचने लगोगे और है ना सोचते रहे हो तो आई थिंक ये आप पॉलिटिकल हिसाब का एक फिलॉसफी है ना, उस हिसाब से आप सोच रहे हो। तो फिर आज मैंने आप लोगों को इतने प्रकार की फ़िलॉसफ़ी है, फिर उस प्रकार की फ़िलॉसफ़ी का एक अलग ही खुद का एक डेफ़िनेशन क्या है ना, उस बारे में लेकर आपको कुछ मैंने बताया है। फिर आप लोगों को अगर ये वीडियो से कुछ नॉलेज और जानकारी मिला हो तो आई थिंक वीडियो आप शेयर कर सकते हो। अगर आप लोग है ना, किस हिसाब के एक फ़िलॉसफ़र हो, है ना? फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में भी आप कह सकते हो। फिर आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू।